नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा शिंडर मीडिया में लगा हुआ रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग आप लोग जुलाई मंथ में कैसे करेंगे। अभी सही समय है जुलाई मंथ। आप आपके शिंडर मीडिया में लगा हुआ जितने भी रोज़ फ्लावर प्लांट है सभी रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए। इन केस अगर आपने न्यू लगाए हैं 2 महीना 3 महीना पहले और रूट बाउंड नहीं हुआ है तो वो फ्लावर प्लांट को अभी छोड़ दीजिए, उसकी रिपोर्टिंग ना करें। जो फ्लावर प्लांट लास्ट ईयर रिपोर्टिंग किए थे तो अभी आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद भी आपके फ्लावर प्लांट की ग्रोथ अगर अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा हेल्दी नहीं है, तो आप रिपोर्टिंग नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। और देखिए ये जो मेरे सामने एक फ्लावर प्लांट देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें ग्रोथ तो है लेकिन कुछ लीफ क्लोजेज है। इट मीन्स इसमें पानी बैठता है, यानी कि पानी होल्ड होता है। और नहीं तो ये फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग अभी मैं नहीं करता और आने वाले समय में यानी कि अगले फरवरी मंथ में ही रिपोर्टिंग करते। अभी हम रिपोर्टिंग इसको करेंगे क्योंकि इसके रूट बाउंड अगर नहीं भी हुआ है तो इसका जो मीडिया है, मीडिया में पानी स्टोर होता है। कुछ रूट बाउंड भी हुआ होगा। ये देखिए नीचे से कुछ रूट्स आ चुके हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे से रूट्स आए हैं। तो हमको ये फ्लावर प्लांट को निकालना है। निकालने के बाद इसका रिपोर्टिंग कर देना है। ये एक 12 इंच की पॉट में लगा हुआ है और हम सेम पॉट में यानी कि 12 इंच की पॉट में ही रिपोर्टिंग करेंगे। इनकेस अगर आप लोगों के पास ऐसे छोटे रोज़ फ्लावर प्लांट है, ये देखिए ये छोटे रोज़ फ्लावर प्लांट है और ये मेरा 8 इंच की पॉट में लगा हुआ है। येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं। ये देखिए 2 फ्लावर है, साथ में ये देखिए 2 बर्ड्स भी है। इस टाइम मैं खास करके फ्लावर नहीं रखता, तो ये जो फ्लावर या बर्ड्स है इसको मैं डिसबर्डिंग कर दूंगा। और एक प्लांट है, ये 7 इंच की पॉट में है, इसकी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन इसका अभी भी रूट बाउंड नहीं हुआ है। जैसे ही ड्रेनेज होल से रूट निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट होगा, उस टाइम मैं इसका रिपोर्टिंग करूँगा। इसमें देखिए बेसल शूट्स आ रहा है, ये देखिए बेसल शूट्स आते जा रहा है और इसका जो हेल्थ और हाइट है देखिए कितना अच्छा है। 7 इंच पॉट में है और इसके बाद भी इसका हेल्थ और ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो 1 साल बाद मेरा ये फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इसकी एज अभी ओनली फॉर 4 मंथ है। 4 महीना पहले इसको मैंने लगाया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। चलिए देर ना करते हुए बड़े पॉट से हम प्लांट को निकाल लेते हैं। पॉट से निकालने के लिए आपके पास कोई भी एक टूल्स होना चाहिए। ये देखिए मेरे पास एक टूल्स पतले है, तो मैं इसको साइड से ऐसे करके डाल देंगे ताकि कुछ रूट लूज़ हो जाए। ये देखिए ऐसे करके चारों साइड में हम डालेंगे ऐसा। टूल्स को हम अगर ऐसा करके डालते हैं तो क्या होता है, प्लांट की जो रूट है रूट पॉट को छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये प्लांट को हम पकड़ेंगे और थोड़ा सा ऐसे करके हिलाएंगे, हल्का सा 1-2 साइड में या चारों साइड में हिला देंगे तो हमारे प्लांट आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए प्लांट हिलते जा रहा है। अब हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम प्लांट को पकड़ के खींचेंगे तो हमारे फ्लावर प्लांट निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे फ्लावर प्लांट निकल कर बाहर आ चुके हैं। देखिए इसमें जो भी रूट्स था, कुछ वाइट रूट्स है और कुछ देखिए रूट्स समर की टाइम ख़राब हो गए हैं। ये देखिए बहुत रूट्स था इसमें, ये देखिए, और ये रूट्स ख़राब हो चुके हैं। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी फ्लावर प्लांट अच्छे हैं और हमारे फ्लावर प्लांट फिर से बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
ये देखिए वाइट रूट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, इसीलिए हमारे फ्लावर प्लांट में फिर से रीग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ रूट्स तो हम काट देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे, नीचे से इतना, ये मान लीजिए 2 से 2.5 इंच की जो रूट है, ये रूट को हम काट देंगे। और साइड से ये देखिए, ये जो ब्लैक रूट है इसको भी थोड़ा सा हम अलग कर देंगे ऐसे करके। और एक टूल्स मैं लेके आता हूँ, और एक टूल्स से ऐसे करके कुछ हम शिंडर अलग कर लेंगे, बाद में हम नीचे से काट देते हैं। नीचे से हम 2 से 2.5 इंच काटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। और इसमें जो भी मोटे मोटे रूट्स होंगे, मोटे रूट्स को, जैसे देखिए ये देखिए मोटे रूट्स, इसको हमको कट कर देना है। मोटे रूट्स हमको नहीं रखना है, कटर से आप कट कर देंगे। ये देखिए हमने काट दिए हैं, ऐसे करके आप काट देंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटे रूट्स हमारे रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहते हैं। ये देखिए हमने काट दिए हैं, इतना ही काटेंगे, इससे ज़्यादा और नहीं काटेंगे। एक सा कर लेते हैं। ये प्लांट अगर इसी पॉट में रहता तो मेरा ये प्लांट अच्छा नहीं होता कभी। इसलिए काइंडली अगर आपके पॉट में भी ऐसा अगर कोई प्लांट होंगे तो उसका रिपोर्टिंग आप ज़रूर कर लीजिए। कुछ शिंडर भी मैंने अलग कर दिए हैं। और पॉट को हम दिखाते हैं, 12 इंच की पॉट है। इसमें हम अभी ड्रेनेज होल कवर करने के लिए एक मिट्टी की गमला की टूटा हुआ टुकड़ा रखेंगे। ये देखिए, एक मिट्टी के गमले की टूटा हुआ टुकड़ा हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ शिंडर हम इसमें फिल कर देंगे। ये देखिए कुछ शिंडर है मेरे पास, ये शिंडर मैं इसमें फिल कर दूंगा। एक बाउल शिंडर और मैं डाल दूंगा इसमें। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद प्लांट को हम बीचों बीच बैठा लेंगे। ये हमने शिंडर को भी फैला दिए हैं। फ्लावर प्लांट को अभी पॉट की ठीक बीचों बीच रखेंगे हम। ध्यान रखिएगा, रोज़ फ्लावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। ये देखिए ऐसे करके हमको बीचों बीच रखना है। और इसके बाद प्लांट को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम इसमें शिंडर फिल कर देंगे। ये देखिए हमारे फ्लावर प्लांट बिल्कुल बीचों बीच और सीधा बैठा है। ऐसे करके आप सीधा बैठा देंगे आप आपके रोज़ फ्लावर प्लांट को। और इसके बाद आपको धीरे धीरे करके शिंडर से फिल कर देना है। चारों साइड से आप शिंडर से फिल कर देंगे। और एक बात है दोस्तों, ये जो शिंडर की साइज़ है, ये शिंडर की साइज़ हमने 2 से 8 mm की साइज़ लिए है। इसमें 2-4 टुकड़े कुछ बड़े भी हैं। ये देखिए कुछ 12 mm की शिंडर भी है। अगर ऐसा होगा तो आप अलग कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक टूल्स की हेल्प से ऐसे करके हम प्रेस करते रहेंगे ताकि जो भी एयर बकेट है, गैप है, सब जगह पर शिंडर जाके सेट हो जाए। फाइनली हमारे फ्लावर प्लांट लग चुके हैं। देखिए
ऐसे करके इतना ही शिंडर आपको फिल कर देना है और आपकी फ्लावर प्लांट लग जाएंगे। फ्लावर प्लांट को शेड में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, अभी रेनी सीजन है, बाहर ही रखेंगे आप। अगर बारिश होंगे बारिश में रखिए, नो प्रॉब्लम, अच्छा रहेगा। इसमें अभी वाटरिंग करेंगे। अगर आपने आपकी मीडिया में पहले माइकोराइजा यूज किया है तो काइंडली केमिकल फंजीसाइड अभी आप यूज ना करें। मेरे पॉट में माइकोराइजा यूज किया हुआ है, इसलिए मैं केमिकल फंजीसाइड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पानी देंगे इसमें। और ये जो पुराना शिंडर है, ये पुराना शिंडर को आप अच्छा से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद इसको अच्छा से सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद इसको छान लेना और इसको स्टोर करके रख लेना, ये फिर से रीयूज हो सकता है। फर्स्ट टाइम जब आप वाटरिंग करेंगे बहुत ही अच्छा से वाटरिंग कर देना है, अच्छा से पानी डाल देंगे। और अगर आपके पास एसिडिक वाटर है तो आप काइंडली एसिडिक वाटर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं जो पानी दे रहा हूँ ये पानी बारिश की पानी है, मैंने स्टोर करके रखा था, ये देखिए। और नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकल चुके हैं। फाइनली हमारे फ्लावर प्लांट रिपोर्टिंग हो चुके हैं। कुछ दिन के अंदर ये फ्लावर प्लांट में फिर से न्यू रूट्स आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो जाएगा ये फ्लावर प्लांट की। फीडिंग की भी मैं बात कर देता हूँ। नेक्स्ट डे से आपको कम से कम 15 दिन तक 1261 NPK 1261 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के इसकी रूट में देना है और डेली देना है 15 दिन तक। हफ्ते में एक बार ह्यूमिक एसिड देंगे। ऐसे करके आप इसको फीडिंग देते रहिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।